बल्कि राजकुमारी दिया कुमारी की पर्सनल लाइफ की स्टोरी भी सबसे अलग है। कैसे राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अपने घर में काम करने वाले से ही शादी की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आज की तस्वीर जब दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद अपने ऑफिस में जाकर कार्यभार संभाला। क्या एक राजकुमारी को अपने ही नौकर से प्यार हो गया था? कहा जाता है कि उस राजकुमारी ने नौकर से शादी करने के लिए सब कुछ ठुकरा दिया था। राजस्थान के राजघरानों में आज भी राजकुमारी की इस लव स्टोरी की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है राजस्थान की नई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की, और ये कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। दिया कुमारी आज की सियासत की नई खिलाड़ी के तौर पर उभर रही हैं। राजस्थान में दिया कुमारी का बड़ा जनाधार बन रहा है। अब वो सूबे की उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन दिया की कहानियों से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। महारानी गायत्री देवी की पोती और जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी की लव स्टोरी की चर्चा आज भी राजस्थान के गलियारों में खूब होती है। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब दिया कुमारी 18 साल की थी। राजघराने की राजकुमारी दिया पर तो सैकड़ों राजकुमार फिदा थे, लेकिन प्रिंसेस दिया का दिल क्या एक नौकर के लिए धड़कने लगा था? कहा जाता है कि राजकुमारी दिया इस प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उन्होंने अपने घर वालों से भी बगावत मोल ले ली थी। कहा यह भी जाता है कि करीब 35 साल पहले दिया कुमारी को अपने ड्राइवर से प्यार हो गया था। राजकुमारी के ड्राइवर के इश्क में पड़ने से पूरा राजपरिवार हिल गया था। जब विरोध हुआ तो दिया ने अपने परिवार के खिलाफ बगावत कर दी और अपने प्यार को पाने के लिए राजकुमारी ने 1994 में दिल्ली में जाकर कोर्ट में नरेंद्र सिंह से शादी कर ली। हालांकि 21 साल बाद दिया और नरेंद्र का तलाक भी हो गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम बनने के बाद हर कोई दिया की परिकथा की सच्चाई जानना चाहता है। कहा जाता है कि दिया जब इश्क में पड़ी तो 6 साल तक राजकुमारी दिया का प्यार परवान चढ़ा। नरेंद्र के प्यार में पड़ने के बाद दिया जयपुर में एक कॉमन फ्रेंड के घर पर छिप छिप कर नरेंद्र से मिला करती थी। दिया को जिस शख्स से प्यार हुआ था उसका नाम नरेंद्र सिंह था। कहा जाता है कि नरेंद्र की एक आवाज सुनने के लिए दिया हर रोज सैकड़ों ब्लैंक कॉल्स किया करती थी। लेकिन अपनी मां को दुखी देखकर राजकुमारी ने एक दिन फैसला किया कि वो अपने प्रेमी से 6 महीने तक बात नहीं करेंगी। हालांकि जल्द ही दिया ने उसी नरेंद्र सिंह से गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली, जिसका खुलासा करीब 2 साल बाद 1996 में हुआ। खबर सामने आने के बाद जयपुर के राज परिवार में बवाल मच गया। दिया के परिवार वाले शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दिया हार कहां मानने वाली थी। कहा जाता है कि जल्द ही दिया कुमारी ने सभी को मना लिया और 1997 में भव्य तरीके से राजकुमारी दिया और नरेंद्र सिंह की जयपुर राजघराने में शादी हुई। राजकुमारी दिया जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती बेटी हैं। दिया के दादा मान सिंह बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और वो जयपुर रियासत के आखिरी महाराज थे। जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी दिया पहली बार लाइमलाइट में तब आई जब वो गुपचुप तरीके से कोर्ट में सामान्य से आदमी, या यूं कहें कि अपने ही घर में काम पर लगे एक व्यक्ति से शादी कर ली। इस खबर ने पूरे राजस्थान में सनसनी फैला दी। उस समय पूरा राज परिवार उनकी शादी के खिलाफ हो गया था। तब चर्चा यह भी थी कि उनके पति उनके यहाँ अकाउंटेंट थे। वहीं यह भी सुर्खियां बनी कि उनके पति ड्राइवर थे। कुछ लोगों ने कहा कि दिया कुमारी ने नौकरानी से शादी की, लेकिन दिया को लेकर किस्से कहानियों का दौर लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि दिया कुमारी ने अपने ब्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपुताना के जरिए अपने प्यार के बारे में, अपनी शादी के बारे में पूरी दुनिया को बताया। दिया ने अपने उस ब्लॉग में लिखा, मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह राजावत से मिली थी। मेरे पति ना तो महल में कैशियर थे और न ही मेरे ड्राइवर थे। मेरी शादी परिकथा जैसी जरूर थी, लेकिन नरेंद्र सिंह सामान्य शख्स नहीं थे। मेरे पति चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में वो 3 महीने रहे। इसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था। मुझे पहली नजर में नरेंद्र से प्यार हो गया था। अब वो अकाउंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग खत्म करके चले गए।
तो मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के यहाँ मिलते थे। जब मैं पेरेंट्स के साथ विदेश गई तो उन्हें मिस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। राजकुमारी दिया ने 6 साल तक नरेंद्र से गुपचुप तरीके से मिलने के बाद 1994 में आर्य समाज मंदिर में चुपके से शादी कर ली। फिर इस शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी कराया और फिल्मी स्टाइल के उतार चढ़ाव के बाद अगस्त 1997 को राजकुमारी दिया कुमारी की शादी को दोनों परिवारों ने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि राजकुमारी और नरेंद्र सिंह का गोत्र एक ही होने की वजह से इस शादी का राजपूत समुदाय में काफी विरोध हुआ। इसके चलते राजा भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा और फिर 2019 में इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। लेकिन दिया कुमारी की असली कहानी शुरू हुई उनकी सियासत में एंट्री से। करीब 10 साल पहले जयपुर राजघराने की जिस राजकुमारी दिया कुमारी का महारानी वसुंधरा राजे ने राजनीतिक डेब्यू कराया था, आज उसी राजकुमारी ने राजस्थान सरकार में महारानी की जगह ले ली है। राजस्थान में महारानी गई राजकुमारियां। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सरकार बनते ही एक्शन में बुलडोजर वाली राजकुमारी। राजस्थान में अब बुलडोजर चलवाएंगी राजकुमारी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीजें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। राजस्थान में अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अब राजस्थान में माफिया और गैंगस्टर्स के अड्डे पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिया कुमारी के खिलाफ गहलोत सरकार ने बुलडोजर चलवाया था। तब इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए राजकुमारी दिया बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई और वहां आए अधिकारियों को भी आड़े हाथों ले लिया। राजस्थान चुनाव के दौरान भी दिया कुमारी जब नॉमिनेशन के लिए जा रही थी तो उनके समर्थकों ने जगह जगह पर बुलडोजर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया था। वहीं चुनावी रैली के दौरान जब जयपुर के विद्याधर नगर में रोड शो का आयोजन किया गया था, तब भी लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऊपर फूलों की बारिश की थी। और अब इसी बुलडोजर से राजस्थान की डिप्टी सीएम राजकुमारी दिया अपराधियों के एक एक अड्डे को ध्वस्त करने वाली। जब तक अग्री नहीं करेंगे इस मामले को ठंडा नहीं करेंगे। राजकुमारी दिया ने इसके संकेत राजस्थान चुनाव के नतीजे आने के बाद ही दे दिए थे। दिया का दबंग व अंदाज वाला एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो जयपुर की एक 8 साल की बालिका के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस अधिकारियों पर भड़क गई और बताया था कि राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार आने वाली है। इनको ये तक कहा था कि आपको गहलोत जी ने लगाया ना, बीजेपी की सरकार आ रही है, 4 दिन में हटेंगे आप यहाँ से। ऐसी जगह जाएंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ गए। अब इसी तरह से राजस्थान के सीएम भजनलाल के साथ डिप्टी सीएम राजकुमारी दिया भी एक्शन में नजर आएंगी और बेटियों को इंसाफ दिलवाएंगी। बात इंसाफ